मेरी राय है कि इंडिया का नाम भारत रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को भारतवासी बोलते हैं, इसलिए इंडिया का नाम मेरे हिसाब से भारत होना चाहिए। मैं कहता हूँ पूरे भारतवासी ही चाहेंगे कि ये भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया और भारत वैसे तो दोनों ही नाम अच्छे हैं, पर अगर हम इतिहास की बात करें तो इंडिया जो नाम है वो हमें ब्रिटिशर्स ने दिया था, और भारत जो नाम है वो हमारा खुद का नाम है, भारत यानी कि हिंदुस्तान, और एक सनातनी और एक इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ नाम है। इंडिया बेसिकली अगर हम डिक्शनरी के तौर पर देखें तो पहले इंडिया का अर्थ कुछ और होता था, अब डिक्शनरी के अंदर चेंज कर इंडिया का मतलब भारत बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को दूर से देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरा यानी कि अंग्रेजों के काल को दिखाती है। तो मैं तो भारत के नाम में ही इंटरेस्ट रखूंगा, मुझे तो भारत नाम ही पसंद है। और जैसा कि आपने पूछा कि इंडिया और भारत में से कौन सा नाम अच्छा लगता है, डेफिनेटली एक भारतीय होने के नाते भारत नाम ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भारत नाम से दिल में जो एक फीलिंग आती है, एक जो एहसास दिल में जाते हैं भारत के नाम से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे को तो लगता है इंडिया, ठीक है। उसका रीजन ये है, हम जैसे आज यंग जनरेशन है तो यंग जनरेशन को थोड़ा भारत बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यंग जनरेशन के अकॉर्डिंग इंडिया थोड़ा बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है। हम सर्टेन है इंडिया होना ही चाहिए, और उसको नाम बदलने की जो परंपरा है उसको खत्म होना चाहिए। पुराने नाम हैं ये, और ये जो सरकारें कर रही है अपने आप कोई मसौदा बनाती है, उसका हम विरोध करेंगे। कुल मिला के गलत है। हाँ, गलत है। जो अन्य जनपदों का भी मान लीजिए नाम चेंज किया गया है, वो भी गलत है। एक तरीके से कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि एकदम से नाम हम चेंज करते रहें। नहीं, भारत वर्ष हमारे देश का नाम था, है और रहेगा। ये अंग्रेजों की और कांग्रेसियों की चाल थी जिसको इंडिया और इंडियन के नाम से प्रचारित किया गया। तो जो भी नाम किया नहीं जा रहा, भारत था, भारतवर्ष से, ठीक है ना। हमारे संस्कृत और विद्वानों और वेदों से, जब आर्यावर्त से लगा के सतयुग द्वापर के बाद जब भी हमारे देश का सिस्टम बना, भारतवर्ष था, है और रहेगा। देखिए, ऐसा है कि भारत जो है ये पुरातत्व से प्राचीन काल से इसका नाम भारत ही है। कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा इसका नाम अपने स्वार्थों को हल करने के लिए इंडिया रख लिया गया। अब वही विरोधी तत्व और स्वार्थी तत्व देश के विनाश के लिए इसको इंडिया नाम से जागृत करके इसके नाम को बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि ये पुरातत्व से इसका नाम भारत है और भारत ही पूरे विश्व में जाना जाता था। इंडिया शब्द एक्चुअली अंग्रेजों की मानसिकता का प्रतीक है। तो सभी जो है भारतवासी इस मानसिकता गुलामी को त्यागना चाहते हैं और उसका नाम भारत होना चाहिए। नहीं, इंडिया का नाम बदल कर भारतवर्ष नहीं रखा जाता। इंडिया ही भारत है। इंडिया एक अंग्रेजों का जो है इंग्लिश नेम था, जिसे ईस्ट इंडिया बनाया उन्होंने, बाकी भारतवर्ष ही था। अंग्रेजों ने इसको इंडिया कर दिया, और ये भारतवर्ष संविधान में भी लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है, और भारतवर्ष ही मूल नाम है और भारतवर्ष ही होना चाहिए। इंडिया नाम को लेकर अभी हमने कल टीवी के माध्यम से जानकारी मिली कि इंडिया की जगह भारत किया जा रहा है। बहुत अच्छी सोच है। और एक्चुअली क्या है कि हमारा जो बहुत पुराना जम्बू द्वीप, भरतखंड, आर्यावर्त, ये हमारे वेदों में भी पहले से भी भरत नाम का उल्लेख है। कालिदास का लिखित जो हमारा है तो उसमें भी भारतवर्ष। भारत एक्चुअली क्या है कि ये जो है पूरा जो हम लोगों का देश है हिंदुस्तान, ये एक्चुअली बहुत ही प्राचीन ऋषियों मुनियों, एक से विद्वान, ये सब का एक हब था। ये जो पूरा आपका आज जो अखंड भारत था, इसको
अंग्रेजों के समय जब अंग्रेज यहाँ आए, लुटेरे आए, हिंदुस्तान को जम के लूटा गया, कभी मुगलों के द्वारा, आतताइयों के द्वारा और फिर अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने इसको एक मिशन के तौर पर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी आपने जाने की वो व्यापार करने आए, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखी। इसके बाद हमारे यहाँ जो बंटवारे हुए, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ की एक पॉलिसी को, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और धर्मवाद, ये सब उसी का, और जितने भी हमारे प्रतीक चिन्ह थे, जो सोमनाथ का मंदिर या जिनको उनको सबको तोड़ा गया, लूटा गया, इसी तरह इन्होंने नाम पे भी बड़ा खेल किया। और नाम क्या हुआ कि ये अभी भी गुलामी के प्रतीक नाम है। भारत तो पहले से ही भारत था। यह इंडिया नाम तो अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज अपनी गुलामियत की एक पहचान चिन्ह छोड़ गए इंडिया नाम रख करके। बाकी भारत पहले भी भारत था, आज भी भारत है, आगे भी भारत ही रहेगा। भारत का कोई सब्स्टिट्यूट नाम नहीं है। किसी अन्य देश का नाम देखिए, अंग्रेजी में अलग और उस हिंदी में अलग होता है क्या? पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है, चीन का नाम चीन है, रूस का रूस है, अमेरिका का नाम अमेरिका ही है अंग्रेजी में। तो भारत का ही नाम अंग्रेजी में अलग और हिंदी में अलग, ये संभव नहीं। हमारे संविधान में भी भारत, दैट इज इंडिया, ये लिखा गया है। बात चल रहा है इंडिया के नाम को लेकर, जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? और ये भारतवर्ष से भारत नाम था इसका, ये अंग्रेजों में है, ये तो दास्ता के प्रतीक, इसे तुरंत बदल देना चाहिए। इंडिया पिंडिया था, इसका तो संस्कृत में नाम करना चाहिए इनको। संस्कृत में आर्यावर्त कर दे, स्कंद पुराण आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्मू द्वीप ये कर दे। इंडिया नाम को लेकर भारत सरकार का जो निर्णय है, हमारी नज़र में कोई जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने का मामला है, और इंडिया शब्द हटाया जाएगा, भारत तो पहले से ही है। तो इससे आम आदमी के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? इस दिशा में कोई सरकार कुछ कर नहीं रही। भाजपा सरकार पूरी तरह से धीरे धीरे करके संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। स्पष्ट है, उसको इंडिया और भारत में बांटना हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। इंडिया और भारत एक ही है। सरकार ने इंडिया शब्द हटा के भारत किया, तुम कैसा महसूस? मोदी सरकार ने जो इंडिया शब्द हटा के भारत किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि गुलामी में अंग्रेजों ने इडियट मानते थे इंडिया वाले को, इसलिए इंडिया कर दिया गया था इसका नाम। और अभी मोदी सरकार ने भारत किया है तो मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। सुनकर अच्छा लग रहा है कि भारत सरकार अब हमारे मातृभाषा में भारत शब्द का उपयोग करना चाह रही है। वैसे इंडिया हमारे देश को रिप्रेजेंटेटिव मेरे ख्याल से तो नहीं कर पा रहा था, भारत शब्द ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा। इंडिया शब्द हटाया हाँ, और भारत कर दिया, आप कैसे महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बढ़िया लग रहा है। महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इंडिया शब्द से भारत शब्द बहुत हमारे मतलब उसमें मतलब बढ़िया ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश का पहले नाम भारत ही था, और ये आर्यभट्ट भारतवर्ष के नाम से भारत को जाना जाता है। ये तो जब अंग्रेज जब आए थे ना, इसको इंडो इंडिया ऐसा करके इसका नाम को इंडिया कर दिए थे। उनको बोलने में दिक्कत होती है, हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान बोल नहीं पाते थे वो, तो हिंदुस्तान बोलते थे। फिर ऐसा कर आके वो इंडिया कर दिया नाम को, बाद में उनको ईजी हुआ। तो ये बहुत अच्छी पहल है और ये होना चाहिए। इंडिया का नाम जो हमारा भारत था प्राचीन, वो वापस आ गया। इसे हमें गर्व की बात है कि ऐसे भारत ही रहना चाहिए, और भारत से हमें गर्व महसूस करते हैं। जय भारत। वही हिंदुस्तान रख देना चाहिए नाम को, भारत इंडिया कुछ नहीं रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए आप बताओ? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सही रहे। इंडिया से हटा के भारत किया, आपको कैसा महसूस करते हैं? आज तो मुझे हकीकत में आज़ादी अब महसूस हो रही है। ये तो
अंग्रेजों के द्वारा थोपा हुआ शब्द था इंडियन। इंडियन एक प्रकार से हमारे लिए अपमानजनक था, और जो भारत है हमारे ऋषि मुनियों और सनातन पद्धति के हिसाब से ये नाम भारतवर्ष पड़ा। तब से भारत अखंड वर्षों से भारत ही हमारा ओरिजिनल नाम है। नरेंद्र दामोदर मोदी का फैसला जो कल आया है कि इंडिया शब्द को हटा के भारत किया जाएगा, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसका मैं तहे दिल से सपोर्ट करता हूँ। इंडिया शब्द को हटाया है और अब भारत हो गया है, आप लोग कैसे महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, अच्छा लग रहा है हमें। ऐसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। ये जो इंडिया जो था वो किसका शब्द था? अंग्रेज का दिया हुआ था इंडिया शब्द, अब भारत हो गया। भारत हो गया, अच्छा लग रहा है। देखो जी, इंडिया नाम तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, अंग्रेजों का नाम था। हिंदुस्तान नहीं, हमें तो पसंद है सिर्फ भारत, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारत पसंद करते हैं। और भारत नाम तो सदियों से चला आ रहा है। अंग्रेजों नाम इंडिया बना दिया। राजा दत्ता के समय सब भारत चलता था, और मैं तो आई प्रेफर वर्ड भारत। मैं भारत को प्यार करता हूँ और भारत ही हमारा असली नाम है। ये भारत देश हमारा बहुत पुराना है, सदियों से, पुराने टाइम से। ये जो इंडिया नाम रखा गया ये अंग्रेजों ने आकर के रखा, तो ये नाम तो नहीं होना चाहिए। भारत नाम ही अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो नाम अभी रखा है भारत का, पहले वाला, ये बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हो रहा है, और ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं है हमारे देश में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। G20 हमारे देश में इतना अच्छा प्रोग्राम रखा गया है, विदेशों से लोग आ रहे हैं हमारे मेहमान बन के, ऐसा कभी हमने देखा नहीं। इंडिया से ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे हों, और इंडिया से ऐसा होता है कि हमारा भारत, हमें लगता है कि हाँ खुद हमारा भारत है। मतलब इंडिया से ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम अभी अंग्रेजों के ज़माने में जी रहे हों, और भारत से ऐसा लगता है कि हाँ वो है, तो भारत ही बेस्ट है। G20 से जुड़े डिनर में शामिल होने के लिए जो निमंत्रण पत्र जो भेजा गया है, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस आरटीआई डिपार्टमेंट के चेयरमैन रामनिवास शर्मा जी। रामनिवास शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, और G20 के चलते जो निमंत्रण पत्र जो भेजा गया है उस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्मा गई है, किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये वर्तमान सरकार की विक्षिप्त मानसिकता का परिचय है। भारत और इंडिया में कोई सैद्धांतिक अंतर नहीं है। आज जिस राजनीति का उदाहरण ये पेश कर रहे हैं, ये इनकी विक्षिप्त और छोटी मानसिकता का उदाहरण है, जिसमें इनकी बौखलाहट, इनकी पराजय, इनकी कमजोरी जनता के सामने आ रही है। उस पर पर्दा डालने का ये पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। देखा जाता है कि विपक्ष एक हो गया, एकजुट हो गया है, और लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि इंडिया का नाम संविधान से हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है, इस पर कहीं ना कहीं ये गलत साबित होगा, और गलत तो साफ तौर से देखा जाता, क्योंकि जो हमारी जेब के अंदर जो नोट है उस पर भी इंडिया लिखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नोटबंदी इसी को लेकर दोबारा हो सकती है? देखिए, बड़ी ही हास्यास्पद जो है बात है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इन्हें इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? जनता ने यदि ये तय कर लिया है कि देश की राजनीति में, देश के सिद्धांतों में, देश की सरकार में बदलाव करना है, तो इनके लाख प्रयास के बावजूद भी बदलाव होगा, हर हालत में होगा। मैडम, G20 के चलते एक आमंत्रण पत्र जो भेजा गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। इसे किस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी गरमा रही है? देखो, सीधा सीधा इसमें राजनीति गरमा रही है। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो पूरे कहाँ से वो इसको शब्द को इंडिया को मिटाएंगे। हमारी जो उसकी भारत की जो हमारी मुद्रा है उस पे भी इंडिया लिखा हुआ है।
तो कहाँ तक उसको हटाएंगे। इंडिया पूरी मतलब आप हमारी पुरानी किताबें देख लो या हमारा संविधान देख लो, कई जगह इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्यों इस तरह की छोटी मानसिकता लेके चल रहे हैं। असल में ये डर गए हैं और इनका डर ये आगे आ रहा है क्योंकि ये इसी इंडिया मतलब कि जो हमारा विपक्ष का जो नाम रखा गया है इंडिया, ये उससे डरे हैं कि इंडिया का मतलब है भारत। वो कोई अलग से शब्द नहीं आया है, कोई अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द नहीं है। इंडिया भारत का ही शब्द है। तो भारत पसंद है। क्यों? भारत शुरू से भारत है। क्या खासियत है भारत में? नाम ही भारत है। अच्छा भारत शुरू भारत ही होना चाहिए क्योंकि कहते हैं अंग्रेजों ने जो इंडिया नाम दिया था उसका कोई मतलब निकलता था, इंडियन डॉग ऐसी कोई नाम निकलता था, तो वो नाम गलत था। भारत तो भारत है, आखिर भारत था। अगर भारत और इंडिया की बात करेंगे तो देखा जाए तो संविधान के हिसाब से हमारा शायद इंडिया भी आता है और भारत भी आता है, तो उसमें हमें कोई ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये कुछ नया है, क्योंकि भारत भी इंडिया को ही कहते हैं, इंडिया को ही भारत कहते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बदलने की बात नहीं है। इंडिया और भारत तो पहले से ही संविधान अपने संविधान में डाल दिया गया था। भारत के नाम के साथ इंडिया भी था और भारतीय भी था, भारत भी था। सवाल ये आता है कि अगर मोदी सरकार उसको भारत करती है, इंडिया हटाती है, तो इंडिया चूँकि एक विदेशी बात है और इंग्लिश लैंग्वेज है, उससे भारत और हिंदी में ही होना चाहिए, तो बड़े गर्व की बात है। वैसे हिंदुस्तान होना चाहिए था, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान की नगरी है इसे हिंदुस्तान ही कहते थे। ये संविधान बनाते समय इन लोगों ने भारत और इंडिया का नाम दिया। उस समय कुछ मतभेद रहा होगा, लेकिन आज अगर उसका सुधार हो रहा है और अगर इंडिया की जगह पे भारत हो रहा है, तो अब अपने भारतीय कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, मैं देख रहा हूँ ये मुद्दा आजकल काफ़ी टाइम में चल रहा है। जब से इंडिया अलायंस बना है तो जो केंद्र सरकार है वो बहुत सारी चीज़ों का नाम जो पहले इंडिया बोला जाता था उसे भारत करने में तो ये चीज़ पहले भी हो सकती थी। हालांकि ये बात गलत है जो विपक्ष कह रहा है कि इंडिया से डर रही है मोदी जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भारत इंडिया दोनों एक ही चीज़ है, हम दोनों गर्व के साथ बोल सकते हैं इंडिया भी हमारा, भारत भी हमारा है। लेकिन जो इस पर राजनीति चल रही है कि पहले इंडिया अलायंस के आने के बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ पहले भी हो सकती है। नाम तो हमारे तीनों में सबसे ज़्यादा अगर पसंद है तो मुझे इस टाइम भारत बहुत अच्छा नाम लगता है, उससे गर्व महसूस होता है कि हम भारत हैं, भारतीय मतलब बहुत अच्छा नाम लगता है, भारतीय संविधा, तो भारत नाम इसमें से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो मॉडल ज़माना हो गया, अब इंडिया का हो या कुछ का हो, तो मुझे तो नहीं लगता इंडिया ज़्यादातर सही है, भारत ज़्यादा बेस्ट नाम है। नहीं, इस पर तो देखिए अगर विपक्ष को सवाल तो कुछ भी नहीं उठाना चाहिए। अगर भारत लिखा तो कोई बुराई बात नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे भारत करे तो भारत अच्छा नाम है। इंडिया और भारत के शब्द में जो राजनीति हो रही है कि कहीं ना कहीं राजनीति के स्तर को देश में गिरा रही है। देखिए इंडिया कहिए चाहे भारत कहिए, भाई ये भारत जो नाम है वो हमारा एक सांस्कृतिक नाम है और एक उसका बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक महत्व है जिसकी वजह से इसका नाम भारत कहा गया। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारे देश को मध्य एशियाई और पाश्चात्य देश के लोग इसको इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता रही है, उसी सभ्यता में भारत की सभ्यता भी रही है, तो इसीलिए वो लोग हमको सिंधु की जगह हिंदू को इंग्लिश में इंडिया हिंदू कहते हैं, इसी नाम से इसी कारण इसका नाम इंडिया पड़ा। भारत के संविधान की पृष्ठभूमि अगर देखते हैं तो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि में ये चीज़ मैटर करती है कि उस पर लिखा हुआ है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो जहाँ हमारा संविधान इस बात इंडिया की इजाज़त देता, वहाँ दूसरी ओर जो है एक देश के राष्ट्रपति को आप इन्विटेशन लेटर भेज करके आप उसमें सिर्फ भारत नाम शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया से नरेंद्र मोदी का जो भय है उस गठबंधन से वो उस चीज़ को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर उस गठबंधन का हालांकि उस गठबंधन का कोई बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। भारत हो, इंडिया हो या हिंदुस्तान हो, आत्मा सबकी एक है, लेकिन इन तीन नामों में एक रूपता के रूप में हिंदुस्तान के लोग देखते हैं
सिर्फ ये राजनीति है, पूरी राजनीति है। नाम परिवर्तन की राजनीति से जो है महंगाई और अन्य मुद्दों पे भटकाव नहीं किया जा सकता। देश को भारत भी चाहिए, देश को इंडिया भी चाहिए, देश को हिंदुस्तान भी चाहिए। इंडिया उसका अंग्रेजी नाम है और भारत उसका हिंदी नाम। भारत जो हमारा नाम है ये आर्यावर्ती नाम है हमारा। हमारे देश के 14 नाम थे, उनमें से हमारा जो है भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इंडिया अंग्रेजों द्वारा भारत को इंडिया कहा गया। अब विपक्ष को ये लगता है कि इन्होंने जो इंडिया नाम से गठबंधन बना लिया है तो हम इंडिया न कह करके भारत नाम से पुकारे। इसका मतलब है कि जो भारत 3 नामों से जाना जाता है, भारत, इंडिया और आर्यावर्त। देखिए, इसमें मैं अपनी राय देना चाहूँगा। तो उत्तर में हिमालय से दक्षिण तक समुद्र में फैला यह एक उपमहाद्वीप है। इसमें भारत और इंडिया ये 2 इस टाइम राजनीति मुद्दे उठे हैं। तो इस पर मैं ये सर्वप्रथम कहना चाहूँगा कि भारत ये भरतों का देश है। ये इसे भारत के नाम से जाना गया। यह भरत एक कबीला था पहले, जिसे हम लोग आज भारत के नाम से जानते हैं। और इंडिया, यूनानियों ने इन्हें फारसी भाषा में इंडिया, जम्बू मतलब जम्बू, जामुन का वृक्ष, जिसको नाम से आज हम भारत जानते हैं, भारत के नाम से जानते हैं। इंडिया को हम भारत के नाम से जानते हैं और अभी से नहीं, शुरू से ही भारत के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज जब आए थे भारत तो उसका नाम इंडिया रख दिए थे, लेकिन भारत का असली नाम भारत ही है। इसलिए भारत के नाम से इसको जाना जाए और किसी नाम से न जाना जाए। भारत के नाम से जानते हैं। क्या खासियत है इसका? और भारत जो है काफ़ी पुराना है और हमारे वेद के अनुसार में और हमारे पुराने इतिहास में भारत का ही नाम दर्ज है। इंडिया का नाम तो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। जब हम आज़ाद हुए तो इसको भारत ही कर देना सबसे बेहतर होगा। अपना नाम? मेरा नाम संजय कुमार सिंह। भारत कैसे? क्योंकि हम सब भारतवासी। क्या मजबूती है इंडिया का, भारत का? हर एक एंगल से मजबूती है, चाहे फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो और एटॉमिक हो। अपना नाम? विजय राम। हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। इंडिया एक अंग्रेजों का लगाया हुआ शब्द है, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी लोग इनको भारत की मान्यता देते हैं और भारत माता की जय भी बोलते हैं। देखिए, भारत जो देश है पहले आर्यवर्त के नाम से हम लोग जानते थे, उसके बाद इसका हम लोग भारत के नाम से ही जानते हैं। इंडिया भी हम लोग जानते थे, लेकिन अब किसी नाम का अगर राजनीतिकरण देश के नाम का अगर होने लगेगा तो स्वाभाविक है कि उससे आदमी थोड़ा पीछे भागता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा नाम है कि भारत को भारत ही रहने दिया। नाम दिया भी अंग्रेज लोग का है। हम लोग का देश का नाम भारत है और शुरू से ही भारत है और हमेशा आगे भी भारत रहेगा। भारत ही सबसे अच्छा नाम है और हम लोग भारत नाम से ही रखेंगे। भगवान भारत के नाम से है, वो बहुत शक्तिशाली थे, उनके नाम पर दिया हुआ भारतवर्ष नाम है, इसलिए भारत ही सबसे अच्छा नाम है। कर रहे हैं, भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत हमारा बहुत प्राचीन नाम है, उसके बाद हिंदुस्तान और अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया ये नाम जब हमारा देश गुलाम हुआ तब इंडिया के नाम से जाना गया, अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। इसमें बड़ी बात क्या है, ये हम लोग सदियों से जान रहे हैं। अपना नाम? हमारा देश को गुलामी अंग्रेज़ों के अंदर 190 साल तक किया। उस समय ये नामांकन हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा। और हम लोग भी जब भी कहीं पूजा करने जाते हैं तो वहाँ जब संकल्प लेते हैं तो हम लोग बोला ही जाता है जम्बू देशे आर्यावर्ते भारत खंडे। तो भारत हमारा शकुंतला का बेटा के नाम से जाना जाता है। हम भारतीय भारत के नाम से जानते हैं। खासियत क्या है? भारत मतलब विभिन्नताओं का देश है, सभी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। दोनों रहना चाहिए क्योंकि कंटिन्यू इंडिया और भारत हम लोग सुनते जा रहे हैं, इसलिए दोनों रहना चाहिए। इंडिया रहना चाहिए
या भारत? दोनों रहना चाहिए। मैंने हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, दोनों ही चलते आ रहा है, इंडिया और भारत दोनों ही नाम रहना चाहिए, अच्छा रहेगा। देश का नाम इंडिया रहना चाहिए या भारत? दोनों होना चाहिए। जो आज से बहुत पहले से चलते आ रहा है उसको कंटिन्यू रहनी चाहिए। इंडिया रहना चाहिए या भारत? भारत रहना चाहिए। इस देश का नाम इंडिया रहना चाहिए या भारत? भारत रहना चाहिए। इस देश का नाम इंडिया रहना चाहिए या भारत? भारत ही रहना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। देश का नाम इंडिया या भारत? बिल्कुल भारत रहना चाहिए। इस देश का नाम इंडिया या भारत? भारत होना चाहिए। इंडिया का हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। खासियत क्या है? भारत बड़ा पुराना देश और उसमें पहले भारतीय नाम था। इंडिया को लोग विदेश में बोलते हैं इंडिया इंडिया, ये हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। हमारा देश भारत बहुत पुरानी सभ्यता है और हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि भारत हमारा देश था, भारत हमारा देश है और भारत ही हमारा देश रहेगा। इंडिया कब से जानते हैं? भारत कब से जानते हैं? दोनों कब होता है? जैसे हिंदी बोलता है वैसे इंग्लिश बोलता है। अपना नाम? नाम संतोष कुमार हुआ। इंडिया को हम लोग भारत के नाम से जानते हैं और भारत के समय से हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोगों को पूर्वजों का दिया हुआ संस्कार और नाम है, उस पर हम लोग उतर इसलिए इंडिया को आप लोग किस नाम से जानते हैं? भारत के नाम से क्या खासियत है? इंडिया तो अंग्रेज का दिया हुआ भाषा है, हिंदी भाषा तो भारत है, इसलिए भारत हम लोग जानते हैं। हिंदुस्तान भी जानते हैं? हिंदुस्तान भी जानते हैं, भारत भी जानते हैं, लेकिन इंडिया नहीं जानते हैं। इंडिया तो अंग्रेजों का देन है, हिंदुस्तान के लिए तो हिंदुस्तान और भारत है। और क्या से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे राजा हुए भरत, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। समय के साथ लोग आए यहाँ पे, सबसे पहले पारसी आए यहाँ पे, पारसी आक्रमण यहाँ पे बहुत सारा क्षेत्र जीता उन लोगों ने। और चूँकि भारत सिंधु सभ्यता के समय पे था, उनको स का उच्चारण करने में दिक्कत होता था, वो सिंधु ना बोल करके हिंदू बोलने लगे, तब इसका नाम हुआ हिंदुस्तान। और जब ब्रिटिश आए तब उन्होंने अपने हिसाब से इसका नाम रखा इंडिया। वास्तविकता ये भारत के नाम से ही जाना जाता है। अगर आपको बोले कि दोनों में से एक चुनना है तो एक ही को इंडिया चुनोगे, भारत चुनोगे या दोनों को चुनोगे? भारत चुनेंगे। क्यों? बाकी दोनों नाम अच्छा नहीं, वो इंग्लिश नाम है, हम तो हिंदुस्तान हिंदी पसंद करेंगे। कि हम इंडिया में भी रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, दोनों से प्यारा है अपने को। अगर आपको एक नाम चुनने के लिए बोले तो आप इंडिया चुनोगे, भारत चुनोगे या दोनों चुनोगे? क्यों? दोनों नाम नहीं चाहिए? दोनों नाम तो एक ही है। नहीं, लेकिन इंडिया अगर हटा रहे हैं उसमें से तो आपको कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, दोनों कैसे होंगे? आपको दोनों से प्यार है या कोई एक नाम चाहते हो? भारत के है तो और अगर उसमें से इंडिया हटा दे संविधान से, खाली भारत कर रहे हैं तो क्या सोचते हैं? नहीं, भारत तो पहले से था, इंडिया तो जो अंग्रेज आया तब इंडिया बोले, भारत पहले से ही नाम है तो भारत होना चाहिए हमारा। दोनों से प्यार है आपको या एक नाम से प्यार है? और एक नाम से प्यार है तो कौन सा है? मुझे तो दोनों से प्यार है। अपना इंडिया भी अच्छा है, अपना भारत भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, सबको प्यार है। अपने अपने ओपिनियन रहते हैं वैसे बोलने के लिए, तो जिसको अपना इंग्लिश चाहिए इंडिया तो वो भी ठीक है, और जिसको भारत चाहिए वो भी ठीक है, लेकिन हम तो हिंदू ही हैं, तो मेरे को तो भारत और इंडिया दोनों पसंद है। ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर ये नहीं है कि मैं भारत ही हूँ या फिर इंडिया। दोनों हमारा देश है, भारत में भी रहते हैं। दोनों में से दोनों प्यारा है आपको? दोनों में से कोई एक नाम कौन सा प्यारा है? दोनों तो ठीक है। अगर इंडिया हटा दो तो? भारत इंडिया तो दोनों अच्छी है। एक आप क्या चाहते हो? हैं? भारत भारत चाहिए। इंडिया और भारत दोनों अगर है, दोनों एक ही है। बताओ कि हम लोग इंडिया में भी रहते हैं, भारत में भी रहते हैं, दोनों से हम लोग को दिल से प्यार है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि इंडिया हटा दे कोई आपत्ति नहीं, या भारत चाहिए आपको या दोनों चाहिए? तो इंडिया देखिए, भारत में क्या है, भारत की हिंदी नाम है, ठीक है, वो अच्छा लगेगा। इंडिया में मतलब पूरा ये
इंडिया क्या है पर ये परियुक्त जाते हुए हैं, लेकिन अगर भारत रद्द किया जाए तो वो लगा सकते हैं। हम भारत में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, दोनों नाम हम लोगों को प्यारा है हमारा देश। लेकिन अगर एक नाम को हटा दिया जाए इंडिया, तो आप दोनों नाम को प्यार करते हो, दोनों चाहिए आपको कि केवल भारत की? मैं भारत की क्यों? दुनिया चल रही है भारत के नाम से, इंडिया तो अंग्रेजों के नाम है। इंडिया में भी रहते हैं, राइट? अगर दोनों में से कोई एक चुनने को बोला जाए आपको, किसको चुनेंगी या फिर दोनों चाहिए? दोनों चाहिए, बिकॉज बहुत चीज़ें हैं जो चेंज करनी पड़ेंगी। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग स्कूल में जैसे इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, सो वो तो चेंज हो जाएगा, भारत इज़ माई कंट्री और भारतीयंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि इंडिया बोलने से पराया वाला फीलिंग होगा, दोनों बस। देखिए, इंडिया के मामले में मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हमारे देश का नाम भारत है, भारत ही होना चाहिए, क्योंकि भारत का जो नाम रखा गया है वो राजा भरत के ही नाम पर रखा गया था, और इसलिए भारत के अलावा कोई नाम तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे देशों में कोई भी इतने नाम नहीं होते जितने नाम हमारे भारत देश के हैं। कोई हिंदुस्तान कह के पुकारता है, कोई इंडिया कह के पुकारता है, और अगर अच्छा होगा हम भारत ही इसका एक नाम रखें तो लोगों में और ज़्यादा ये पॉपुलर हो सकेगा। भारत के नाम से भारत नाम है तो भारत ही होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, और इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? अगर देश का नाम इंडिया जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम था, और राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत होना चाहिए, भारत है। और अगर सरकार इसमें कुछ ऐसा कर रही है तो बहुत स्वागत योग्य कदम है ये सरकार। तो विचार ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस स्थान में और जिस नगर में मैं बैठा हूँ, ये भरत नगरी के नाम से हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो राजा भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और अगर आप इतिहास देखोगे तो उनका जन्म जो है कोटद्वार के अंदर ही हुआ, और कण्व नगरी यहाँ पर है, और वहाँ पे भरत का स्थल भी है। तो और दूसरी बात यह है कि देखिए, हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर हमारी जो मूल भाषा है हिंदी, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि भारत नाम जो है वो हिंदी शब्द है, तो हिंदी में ही अगर हमारे देश का नाम रहे, बाकी आप देशों में देखो उनकी जो मूल भाषाएं हैं उसमें उनकी कंट्रीज़ का नाम है, केवल एक हमारे देश ऐसा है 2-2, 3-3 नाम है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन जब भारत के नाम पर इस देश का नाम ही भारत पड़ा तो ये ही हो तो अच्छा है। देखिए, इंडिया जो नाम है वो भारत विरोधी मानसिकता और अंग्रेजों की गुलामी करते हुए जो उनसे प्रेरणा लेकर के प्राप्त हुआ था शब्द, वो शब्द इंडिया है। भारत देश का नाम भारतवर्ष है, पूर्व नाम भारतवर्ष है। यहाँ पे वर्ष से अर्थ धरती मिट्टी से है, यानी ये भारत भूमि है, और इंडिया जो शब्द है वो गुलामी का प्रतीक है। वास्तविकता यह है कि अमेरिका में जो लाल स्किन वाले, रेडिश टाइप स्किन वाले आदिवासी हुआ करते थे, वो लोग बिल्कुल, जब आदिवासी हैं तो वो अनकल्चर्ड थे, वो लोग लूटपाट भी किया करते थे, तो वहां पे उन लोगों का नाम रेड इंडियंस रखा था अमेरिकन्स ने। इंडियन मतलब मूर्ख, रेड इंडियंस मतलब मूर्ख कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने वहीं से प्रेरणा लेकर के ये नाम भारतीयों के लिए चुना, क्योंकि इंडिया शब्द का कोई अर्थ है ही नहीं। यदि कुछ लोग सिंधु नदी से जोड़ते हैं तो उसको इंडस वैली कहते हैं, तो भी इंडिया शब्द तो कहीं से कहीं बनेगा ही नहीं ना। ये शब्द भारतवर्ष है, यह शब्द भारत है। आज एक प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है कि हमें अपना पुराना वैभव, जो हमारा प्राचीन वैभव था, वो वापस दिलवाया जाए। तो उसमें जो गुलामी मानसिकता के लोग हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। वो उस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, वो उस सत्य को ही स्वीकार नहीं करना चाहते कि हमारे पास नालंदा जैसी बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के पास चुनाव में जाने के लिए कोई कारण है नहीं, ना उनके पास कोई बड़ी उपलब्धि है, तो वो
भारत को इंडिया, इंडिया को भारत। अरे जो भारत है उसे हिंदी बोलते हैं, इंडिया को इंग्लिश में। तो क्या करना चाहते हैं वो ऐसे नाम बदल दे, इसका नाम अमेरिका रख दे, अमेरिका जैसे विकास हो जाएगा क्या? वो विकास कार्यों में ध्यान दें, रोजगार में ध्यान दें, महंगाई में ध्यान दें, और ये नाम बदलने में ना ध्यान दें। अपना नाम बदल दें, बिल क्लिंटन रख दें अपना नाम, तो शायद विकास हो जाएगा। जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय अंग्रेजों ने हमारा देश का नाम जो है इंडिया रख दिया था। वास्तव में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है और उसको जो है दूसरी भाषा में भारत भी कहा जाता है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो अंग्रेजों की जो निशानी हमारे ऊपर छोड़ी हुई है उसको जो है पूरी तरह से मिटाया जाए। देखिए, चूँकि हम उस नगरी में रहते हैं जिसे कर्ण नगरी भी कहा जाता है, और जो ये कर्ण आश्रम है जो कि एक तपस्वी भूमि है, जो कि कोटद्वार नगर में ही लगभग 12 किलोमीटर दूर है मेन मार्केट कोटद्वार से। तो वहाँ पर जो शकुंतला जी के पुत्र थे भरत, उनका जन्म हुआ था, जिसके कारण इस पूरे देश का नाम भारत पड़ा और भारतवर्ष के नाम से इसे जाने लगा। बात तो मेरा ये कहना है कि इंडिया और भारत कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, लेकिन यदि आदमी देश की तरक्की करे, देश हमारा शीर्ष पे पहुंच जाए दुनिया में, तो मैं मानूंगा वो सबसे बड़ा नाम होगा। और किसी व्यक्ति की या किसी देश की नाम से पहचान हो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके कृत्यों से और उसकी अपनी छवि जो अलग होती है कि वो दुनिया में किस शीर्ष पर है, उससे उसकी एक अलग पहचान होती है। इंडिया देखो जो सदियां तो प्राचीन सभ्यता तो जगह इंडिया नाम का कोई शब्द नहीं सीगा। साडे देश का नाम हिंदुस्तान ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਵੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ। बहुत बहुत खुशी का दिन है कि इंडिया ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ, ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ 'ਚ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ 'ਚ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।